मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में कल मैंने प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो हमारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके अनुरूप जो मध्य प्रदेश सरकार ने पाठ्यक्रम बनाया है, उस पाठ्यक्रम के अनुरूप मैंने आपसे कल समाजशास्त्र के उदय इमरजेंस ऑफ सोशलॉजी पे चर्चा की थी। आज आपके साथ मैं करूंगा समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र का एक सामान्य परिचय। समाजशास्त्र नाम से स्पष्ट है, समाज का सुसंगत अध्ययन। समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हम सभी के लिए जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि समाज का सुसंगत और व्यवस्थित अध्ययन क्या है। सामान्य बोलचाल की भाषा में तो किसी से भी आप चर्चा करेंगे तो वो कहेगा समाजशास्त्र मतलब संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन करना, देश का अध्ययन करना, परिवार को जानना, विवाह को जानना, महिलाओं की स्थिति जानना, अपराध को जानना, ये सारी चीजें उसके हिसाब से समाजशास्त्र में आती हैं। लेकिन समाजशास्त्र सिर्फ इतना ही अध्ययन नहीं करता है। अब हम जब समाजशास्त्र विषय को पढ़ रहे हैं, समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो हम सिर्फ इतने कहने मात्र से समाजशास्त्र नहीं कहलाएगा। समाजशास्त्र वास्तव में संपूर्ण सामाजिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। कल भी मैंने चर्चा की थी, अगस्त कॉम्टे द्वारा प्रतिपादित समाजशास्त्र समाज का व्यक्तिगत अध्ययन है, वैज्ञानिक अध्ययन है, समाज का साइंटिफिक स्टडी है समाज की। फ्रांस के एक और समाजशास्त्री हुए एमाइल दुर्कीम, उन्होंने कहा कि उन्होंने तो वास्तव में सामाजिक यथार्थ और समाजशास्त्रीय यथार्थ, सोशल रियलिटी एंड सोशलॉजिकल रियलिटी में अंतर स्पष्ट करते हुए कहा कि सामाजिक यथार्थ एक व्यापक परिदृश्य है और समाजशास्त्रीय यथार्थ की जब हम बात करते हैं, सोशलॉजिकल रियलिटी की जब हम बात करते हैं, तो इसमें सभी सामाजिक तथ्यों को सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु माना गया। उन्होंने सामाजिक तथ्यों, सोशल फैक्ट की बात को समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु माना है। इस हिसाब से हम देखें, समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो मानव समुदाय के अध्ययन के साथ ही साथ समाजशास्त्र के विद्यार्थी को समाज व्यवस्था और व्यक्तियों के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जानने के लिए प्रेरित करता है, इंसाइट करता है कि आप व्यक्तियों के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और समाज व्यवस्था को जाने समझे। प्रोफेसर एल्विन बॉस्कॉफ कहते हैं कि समाजशास्त्र का विकास बहुत देर से हुआ है, जबकि मानव सभ्यता तो लगभग 5000 वर्ष पुरानी है और समाजशास्त्र अगर हम देखें तो इसकी आयु मात्र 183 वर्ष है। अगस्त कॉम्टे के, ऐसा नहीं कि समाजशास्त्र अगस्त कॉम्टे ने ही शुरुआत की, उसके पहले भी चर्चा होती थी। अगस्त कॉम्टे के पहले लुक्रेटियस, सिसरो, सेंट ऑगस्टीन, हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, प्लेटो, अरिस्टो ने भी समाजशास्त्र का विवेचन किया है। सभी समाज वैज्ञानिकों या दार्शनिकों ने समाज के बारे में चर्चा की है। इसके बाद प्लेटो ने तो सामाजिक विचारधारा को एक नया रूप, नया एंगल दिया, नया स्वरूप दिया और बताया कि मानव व्यवहार उसके अपने ही समाज की उपज है। मतलब जैसा समाज होता है वैसे ही मानव व्यवहार होता है। प्लेटो के बाद अरिस्टो ने तो यहां तक कहा कि समाज की प्रकृति व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर करती है। जैसा मेरा व्यवहार होगा वैसे ही समाज का नेचर होगा, समाज की प्रकृति होगी। इसलिए अरिस्टो ने सबसे पहले कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हैरी एल्बन बॉर्न्स लिखते हैं, अगस्त कॉम्टे ने वास्तव में किया कुछ नहीं है। अगस्त कॉम्टे ने जो मौलिक सामाजिक सिद्धांत की अपेक्षा, उन्होंने कोई मौलिक सिद्धांत, समाजशास्त्रीय सिद्धांत नहीं दिया। ये कहते हैं हैरी एल्बन बॉर्न्स कि अगस्त कॉम्टे ने मौलिक समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की अपेक्षा अरस्तु से लेकर सेंट साइमन तक के विचारों, सिद्धांतों का समन्वय किया है और उनके सिद्धांतों का समन्वय और संगठन करके विज्ञानों के एक विज्ञान को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया, जो अन्य विज्ञानों की खोज से लाभ उठाते हुए, तो जो दूसरे विज्ञान है उनकी खोजों से लाभ उठाते हुए मनुष्य और उसकी समस्त कृतियों का अध्ययन कर सके। इस तरह इस विज्ञान को सर्वप्रथम कांट ने, अगस्त कॉम्टे ने सामाजिक भौतिकी नाम दिया था और 1838 में समाजशास्त्र की संज्ञा दी। अब आपको मैं बताता हूं कि समाजशास्त्र एक नया विषय तो है, इसका उद्भव यूरोप में हुआ था, यूरोप महाद्वीप के फ्रांस में हुआ था और सैद्धांतिक रूप से समाजशास्त्र विषय के उद्भव को लेकर विभिन्न मतभेद भी हैं। अभी जैसे मैंने कहा ना कि अगस्त कॉम्टे के पहले भी दार्शनिकों ने समाज की चर्चा की थी। अरिस्टो ने तो यहां तक कहा था कि समाज के लिए की व्याख्या करते हुए कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। अब विद्वानों की मान्यता है, सब विद्वान कहते हैं कि समाजशास्त्र का उद्भव यूरोप में हुआ, लेकिन मैं अगर यहाँ पे देखूं, हम आप देखें तो हमारे साथ और भी विद्वान हैं जो कहते हैं समाजशास्त्र का उद्भव यूरोप में नहीं भारत में हुआ। और ये सही है,
लेकिन हमारे यहाँ राजनीतिक अस्थिरता, हमारे यहाँ हमने अपनी चीज़ों को पेटेंट नहीं कराया, इस कारण से हम पिछड़ गए। अगर आप देखें विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ जो हैं वो क्या हैं? वेद पुराण हैं। तो जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, वेद पुराण उपनिषद आदि में हमें समाज और व्यक्ति के विषय में सुव्यवस्थित विचारों का एक विश्लेषण मिलता है। आप सोचिए, ये उस दौर की बात है जब विश्व की अन्य सभ्यताएं, चाहे यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, यहाँ लोग बर्बर अवस्था में रह रहे थे, जंगली अवस्था में रह रहे थे, इनको अपने जीवन के आदर्श नहीं मालूम था। लेकिन हमारे मनीषियों ने वर्ण व्यवस्था, पुरुषार्थ, कर्म का सिद्धांत, इन सभी के माध्यम से, आश्रम व्यवस्था के माध्यम से समाज और व्यक्ति के वैचारिक परिदृश्य को, सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने को स्थापित कर दिया था। उस समय जब अन्य सभ्यताएं विश्व की, जो आज यूरोप कहता ना कि मैं समाजशास्त्र का जन्म देता हूं, वो उस समय समाज के लोगों के लिए सामाजिक व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाया था। लेकिन हमारा दुर्भाग्य की राजनीतिक अस्थिरता और सहिष्णुता के कारण हम अपनी विरासत, अनुसंधान, शोध को व्यवस्थित नहीं कर सके और भारतीय खोजों को, भारत की जितनी भी खोज या अधिकार अनुसंधान जो है, विदेशियों ने व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से संयोजित करके अपने नाम से पेटेंट करा लिया। इसी तरह समाजशास्त्र विषय के साथ भी हुआ, उसकी भी यही विडंबना है। भारतीय मनुष्यों द्वारा विवेचित सामाजिक अवधारणाएं जो धार्मिक स्वरूप में थी, एक विज्ञान के रूप में उनका कोई वर्णन न होने के कारण फ्रांस में 1838 में अगस्त कॉम्टे द्वारा प्रस्तुत समाजशास्त्र को विधिवत समाजशास्त्र के उद्भव के रूप में स्वीकार कर लिया गया और अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाने लगा। लेकिन यहाँ एक चीज और बताऊंगा आपको जानकारी, समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगस्त कॉम्टे ने नहीं, 1780 में एक फ्रांसीसी निबंधकार एमेनुएल जोसेफ सेइस ने अपनी अप्रकाशित पांडुलिपि में किया था। अर्थात सबसे पहले समाजशास्त्र की चर्चा किसने की थी? 1780 में। अगस्त कॉम्टे ने 1838 में की और 1780 में, अर्थात 58 साल पहले फ्रांसीसी निबंधकार एमेनुएल जोसेफ सेइस ने की थी। लेकिन सेइस इसको विस्तारित नहीं कर सके और 1838 में फ्रांसीसी दार्शनिक इसिडोर अगस्त मेरी फ्रांकोइस जेवियर कॉम्टे ने सबको संश्लेषित, संशोधित करके समाज के अध्ययन की विषय वस्तु बना दिया। इसलिए अगस्त कॉम्टे समाजशास्त्र के पिता माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। अब समाजशास्त्र का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इतिहास तो मात्र 183 वर्ष पुराना है। 1838 में अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र की नींव रखी थी। समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र शब्द के लिए लैटिन और ग्रीक भाषा के शब्दों का उपयोग किया। सोशलॉजी शब्द के पहले कॉम्टे ने सोशल फिजिक्स नाम रखा था, लेकिन उस शब्द का प्रयोग उस समय बेल्जियम में जन्मे, फ्रांस में कार्यरत एक सांख्यिकी विश्लेषक लेमर्ट अडॉल्फ जैक्स स्विट्जरलैंड ने अपनी पुस्तक एन एसे ऑन सोशल फिजिक्स में किया था। इसलिए अगस्त कॉम्टे ने उस शब्द को बदला और सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। कॉम्टे ने लैटिन भाषा के सोशियस और ग्रीक भाषा के लोगस शब्द को चुना। लैटिन और ग्रीक भाषा के शब्दों से समाजशास्त्र की रचना करने के कारण ही कुछ लोग कहते हैं समाजशास्त्र हाइब्रिड विज्ञान है, हाइब्रिड साइंस है। सोशियोलॉजी शब्द का निर्माण दो विभिन्न भाषाओं लैटिन और ग्रीक, यानी दोनों अलग अलग शहर हैं, अलग अलग स्थान है, लैटिन और ग्रीक शब्दों के होने के कारण जेएस मिल ने इस नाम को अवैध कहते हुए इसकी जगह इथियोलॉजी शब्द रखने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन मानव समूह के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने के लिए उन्हें इथियोलॉजी शब्द रखा जरूर, लेकिन उसको मान्यता नहीं मिली। जेएस मिल के प्रस्ताव को किसी ने स्वीकार नहीं किया। हर्बर्ट स्पेंसर ने भी सोशियोलॉजी शब्द को ही उपयुक्त कहा और उसके बाद से ही अब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे कॉम्टे ने जो समाजशास्त्र की संज्ञा दी थी उसको ही एक वास्तविकता प्रदान की गई और समाजशास्त्री अध्ययन का उद्देश्य ज्ञान के विस्तार के साथ साथ मानवीय होना चाहिए। इस दृष्टिकोण को अगस्त कॉम्टे लेते हुए हम आज एक प्रत्यक्ष आधार पर, प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर मनुष्य ने अपनी जटिल समस्याओं को नियंत्रण पाने के लिए समाजशास्त्री अध्ययन कर रहा है। तो ये जो आज आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ, कल मैंने आपसे समाजशास्त्र के उद्भव की बात की थी, आज समाजशास्त्र एक परिचय की बात की। इसमें बताया कि समाजशास्त्र की शुरुआत कहाँ से हुई, मूलतः भारत है। लेकिन मैंने कहा ना, भारत अपने ज्ञान को संधारित नहीं कर सका, पेटेंट नहीं कर सका और उसका फायदा अगस्त कॉम्टे ने ले लिया। लेकिन अगस्त कॉम्टे के लिए कहाँ जाना ये भी उचित नहीं है। अभी तक हम यही पढ़ते ना कि वास्तव में अगस्त कॉम्टे निकल, लेकिन नहीं, मनु है, चाणक्य हैं, याज्ञवल्क्य हैं, शुक्राचार्य हैं, इन्होंने समाज की व्याख्या की थी, सामाजिक विश्लेषण किया था, लेकिन ये पेटेंट नहीं कर पाए। उस वक्त पेटेंट की प्रथा नहीं थी, इसलिए वो पिछड़ गए। और एमेनुएल जो थे 1780 में उन्होंने भी समाजशास्त्र का शब्द दिया रखा था।
प्रयोग किया था समाजशास्त्र का, लेकिन वो अपनी पांडुलिपि को प्रकाशित नहीं कर पाए और आप देख रहे हैं कि अगस्त को हमको फायदा मिल गया। तो यहाँ पे जो है समाजशास्त्र वास्तव में धीरे धीरे आज विश्व का सबसे प्रमुख विषय बन गया है। और आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ इस बार नई शिक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत समाजशास्त्र मेजर विषय भी रखा गया है, समाजशास्त्र इलेक्टिव विषय भी रखा गया है, समाजशास्त्र माइनर विषय भी, मतलब मुख्य, गौण और वैकल्पिक 3 विषयों में समाजशास्त्र को रखा गया है। तो आप मेरे चैनल सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित को सब्सक्राइब करिए। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के साथ साथ समाजशास्त्र के सभी विद्यार्थियों के लिए इसमें सामाजिक विश्लेषण, सामाजिक दृष्टिकोण, सामाजिक परिप्रेक्ष्य पे आपको नई नई जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और आप अपने विचार रखिए कमेंट बॉक्स में कि आप क्या क्या जानना चाहते हैं, ताकि मैं उन बातों को आपके साथ शेयर कर सकूं, आपके लिए उन बातों को पहुंचा सकूं। आज के लिए छात्रों इतना ही।